अरे गीतांजलि, तू यहाँ? तुम्हारी शादी इस गांव में हुई है? हाँ, पर तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो एक्चुअली ना मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई थी। वो मुझे ना यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज देखनी थी, तो इसी सिलसिले में मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज अच्छी मिलती हैं। पर तू यहाँ इस गांव में रहती है, चल ना अंदर चलना, कुछ खा पी ले। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। तू जानती है ना कि मुझे अनहाइजीनिक फूड से कितनी एलर्जी है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड यहीं आसपास साइट देखने गए हैं, वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। देख, तू यहाँ पर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? एक काम करना, मेरे साथ चल, थोड़ी देर बैठ, बातें बातें करते हैं। इसी बहाने तू कुछ खा पी भी लेगी। चल ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो मैं चलती हूँ। पर तुझे तो पता ही है ना, मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, AC 24/7 होता है, तो मुझे आदत नहीं है इस टाइप की वेदर की, गांव वाले वेदर की, इस तरीके से गांव में घरों में झोपड़ियों में बैठ करके खाना खाने की आदत नहीं है ना मुझे। बट ठीक है, तेरे चलते मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो, कैसे मैनेज करते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रहते हो, एवरीथिंग लाइक दैट। पर ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। पर ये तो बता, तेरे घर में AC वैसी है ना? AC तो नहीं होगा, बट फैन है, कूलर वगैरह कुछ नहीं? पता ही था। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, आजा चल। माँ जी, बाऊजी, ये ना मेरी दोस्त है, शहर से आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी, मैं इसके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, अगर आप लोग पियेंगे तो आप लोगों के लिए भी बना दूँ? हाँ हाँ बेटा, सबके लिए बना ले, सब पी लेंगे। मायरा, तू यहाँ पर बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे बेटा जी, आप शहर में कब से रह रहे हो? कब से मतलब क्या अंकल जी? मैं पली बड़ी हूँ शहरों में, ये गाँव में मैं नहीं रहती, तो बस मजबूरी में हमें गाँव में आना पड़ता है, वरना ऐसी धूल मिट्टी सी जगह में रहना कौन चाहता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप जैसे लोग यहाँ पर रह कैसे लेते हो, यहीं पर रहना, उठना बैठना, इसी धूल मिट्टी में खाना। उफ, इट्स सो ऑकवर्ड। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि परिवार में कौन कौन लोग हैं? सब परिवार में इकट्ठे ही रहते होंगे ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आजकल परिवार में कौन इकट्ठे रहता है, सब अलग अलग ही रहते हैं। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही साथ रहते हैं और कोई नहीं। और तुम्हारे सास ससुर, वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? अरे नहीं नहीं, वो तो गांव में रहते हैं। और आपको पता है, हम गांव में हर साल 1 लाख रुपए भिजवाते हैं। अब वो हमारे सास ससुर है, इतना करना तो बनता है ना। हमारे रहते उन्हें कोई भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती। वो तो है बेटा जी। मायरा, ये ले चाय। ये कैसे कप्स है? अरे यार, तेरे पास वो वाले कप्स नहीं है, थोड़े ढंग के स्टैंडर्ड कप्स जो शहरों में हम यूज करते हैं? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ। अब गांव में कौन अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करता है? वैसे आप लोगों को तो आदत होगी ना ऐसे कप्स में चाय पीने की। वो क्या है ना, मैंने ये सब कुछ कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो मेरे लिए सब कुछ नया है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट इट्स ओके, आई विल मैनेज फॉर द डे। थैंक यू। बाऊजी, मम्मी जी, लीजिए। अरे यार, तेरे पास कॉफी नहीं है क्या? वो क्या है ना कि मुझे ना कॉफी पीने की आदत है, तो ये चाय अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ कोई कॉफी नहीं पीता? अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वैसे अंकल आंटी, आपको पता है मैंने ना शहर में नया घर खरीदा है, वो भी पूरे 2 करोड़ रुपए का। आप लोगों ने तो कभी ऐसा घर देखा नहीं होगा ना। एक सेकेंड, मैं आपको ना उसकी फोटोज दिखाती हूँ। एक सेकेंड, मैंने पिक्स ली तो थी, हाँ ये रही, ये देखिए, ये वाली है। अच्छी है ना? अच्छी तो होगी, पूरे 2 करोड़ रुपए की है। आप लोगों ने ऐसा घर देखा कहाँ होगा? अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया है ना? हाँ, इस नए घर के लिए ना मैंने एक स्पेशल सोफा सेट मंगवाया है, इम्पोर्टेड है, बाहर से खरीदा है। दिखाती हूँ वो भी आप लोगों को। ये देखिए, अच्छी है ना? और मैं अपने लिविंग एरिया में ना बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगाऊंगी, और हर पेंटिंग 2-3 लाख रुपए की तो होगी ही। पर वो क्या है ना, पेंटिंग्स की पिक्चर नहीं है मेरे पास, वरना मैं आप लोगों को दिखा ही देती। लो, ये भी आ गए।
आपका दिन कैसा गया? हाँ अच्छा था। अरे बेटा, वो तुमने खेतों में खाद डाल दी? हाँ हाँ पापा जी, मैंने खेतों में खाद डाल दी है। हाँ हाँ पापा जी, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब कीड़े नहीं लगेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपने दवाइयाँ ली? हाँ हाँ बेटा ले ली है। अरे बेटा, काफी दिनों से पैसे घर पे ही रखे हैं, उसे बैंक में डाल के आजा। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। आप एक काम करिए, उन पैसों को निकाल कर बाहर रखिए, मैं थोड़ी देर में जाकर के बैंक में डाल आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं निकाल दूंगी। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये ना मेरी दोस्त है, शहर से आई है, काफी दिनों के बाद मुझसे मिलने आई है। जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। काफी थक गए होंगे ना, आप जाकर के हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, तुम खाना लगा दो, मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ इनसे। अरे गीतांजलि, सीरियसली तुम अपने पति के पाँव छू रही थी। अरे इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और आजकल भला पाँव कौन छूता है? इट्स सो चीप। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है कि कपल्स को ना हमेशा बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि पत्नी हमेशा झुककर चले, पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, यू नो। अब कल के गए ये हक जमाने लगा, जो तुझे बोलेगा वही करेगी क्या तू? तुझे तो ऐसा बनाना चाहिए कि तू जो बोले ना वही वो करे। और ये आजकल कौन करता है यार, ये सब पाँव छूना एंड ऑल, उफ। नहीं नहीं मायरा, तू गलत समझ रही है। मेरे पति ना बहुत अच्छे हैं, वो एक कंप्लीट फैमिली मैन है, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, मम्मी जी का, बाबूजी का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं वो। और वो ना सबसे ऊपर मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। हाँ, मैं 12वीं पास हूँ, पर उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं 12वीं पास हूँ, कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि हम गांव में रहते हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, पर सच बताऊँ हम यहाँ बड़े ही सुकून से रहते हैं। तुझे पता है, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, 2-4 हंसी के पल बिताते हैं। तुम ये सब छोड़ो, तुम शहर में रहती हो ना, वहाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं। फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कब अपने पति के साथ लास्ट टाइम साथ में बैठकर खाना खाया था, बातचीत की थी? चलो ये भी छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम कब अपने पति के साथ मस्त घूमने गई थी? या फिर ये भी छोड़ दो, कब उनसे आराम से बैठकर 2 पल हंसी के बिताए थे? सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं कि पिछली बार कब ऐसा किया था। तुम ये भी छोड़ दो, तुम ना अभी अपने पति को कॉल लगाओ और उनसे कहो कि आज हम डिनर पे चलते हैं या फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो कहती हूँ ना वही करते हैं वो। देखना, अभी मैं उन्हें कॉल करूँगी ना तो कैसे मेरी बात मान जाएंगे। तुम रुको। हेलो। हाँ बोलो मायरा, क्या हुआ? बेबी, मैं क्या कह रही थी ना कि हमें शॉपिंग किए हुए कितने दिन हो गए हैं, तो हम शॉपिंग पे चले, उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद डिनर। हम वैसे ही डिनर करेंगे जैसे हम रोजाना करते हैं। अरे यार, तेरा दिमाग खराब है क्या मायरा? तुझे समझ आता है कि तू क्या करती है, क्या बोलती है? तुम्हारे चक्कर में ना पापा को भी वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ा और माँ को अलग खर्चा भेजना पड़ता है, और तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, बस दिन भर शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, ने तो खाना खाना खाना। देखो, मैं सच में बहुत बिजी हूँ, अब मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करना, तुम समझ गई? आई एम सॉरी, मैंने ना बस आप लोगों के सामने थोड़ा दिखावा कर दिया। मैंने सोचा आप लोग गांव वाले लोग हैं, मैं आपके सामने फेंकूंगी तो आप लोग तो इसे सच ही मान लेंगे कि हम कितने ऐश से रहते हैं, कितने बड़े लोग हैं हम लोग, कितने सुकून की जिंदगी जीते हैं हम। पर सच तो ये है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि पिछली बार हम दोनों ने साथ बैठकर डिनर कब किया होगा, या साथ बैठकर 2 बातें कब की हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत नीचा दिखाया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मायरा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। पर तुझे एक बात कहना चाहूँगी, तुझे पता है, खुशियाँ ना पैसों की मोहताज नहीं होती, खुशियाँ ना अपनों के साथ में होती है। अपनों के साथ हम जब रहते हैं ना तो खुशियाँ हमेशा हमारे साथ होती हैं। जब हम उनकी कद्र करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो खुशियाँ हमेशा साथ होती हैं। इसलिए मैं तुझे यही कहना चाहूँगी, तू सच में खुश रह, शो ऑफ मत कर। देखो बेटा, तुम बुरी नहीं हो, और जो गांव में रहते हैं ना वो लोग भी बुरे नहीं होते। बस फर्क इतना है कि हम खेती करते हैं, और अगर हम खेती ना करें तो तुम शहर वाले खाना कहाँ से खाओगे? अब तुम ही बताओ, अगर हम किसान भी शहर में जाकर रहने लगेंगे, खेती छोड़ देंगे, तो लोग कैसे रहेंगे? सब कुछ तो तबाह हो जाएगा ना, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? जी आपने सही कहा।
और बेटा सुन, गांव जैसी जिंदगी ना कहीं नहीं है, गांव से ही शहर बनता है। जी अंकल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ तो बस बेटा, कभी गांव वगैरह भी आया कर, शहर में ही बस मत रहा कर। जी अंकल जी, मैं जरूर आया करूंगी। जी, आपने अभी जो कुछ भी कहा ना वो सब कुछ मैंने सुना। आप किसानों के बारे में ऐसी सोच रखती हो ये मुझे नहीं पता था, जबकि आप तो पढ़ी लिखी हो। आपको पता है जब हम किसान फसल उगाते हैं वही फसल शहरों में जाती है और उसी का खाना आप लोग खाते हो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जी जी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा अब ये सब बातें छोड़िए, मैंने सबके लिए खाना बनाया है, खाना लगाती हूँ, सब साथ बैठकर खाते हैं। हाँ चलिए ना अंकल आंटी, साथ बैठकर खाते हैं, चलिए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.